नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग, हमने इसमें 2 क्लास का अध्ययन किया। हमने 2 क्लास में बहुत ही डीपली से इसका अध्ययन करने का प्रयास किया और हमने यह देखा कि लिंग का परिभाषा क्या होती है और उसको जो उसके भेद होते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें कितने भेद होते हैं, अगर हम बात करें क्या नाम है संस्कृत में तो इसके कितने भेद होते हैं। हमने इसको एक बेसिक तरीके के माध्यम से समझने का प्रयास किया और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़े और हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का लगभग पहचानने का जो तरीका था 7-7, 8-8 प्रकार के हमने दोनों को पहचाना। और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो लगाते हैं तो क्या नाम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो एक स्त्रीलिंग का 1-2 टॉपिक बच गया था उसी को पूरा कर लेते हैं। और यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आए दिन हमारे आपके सामने तो इर्द गिर्द घूमता ये प्रश्न रहता है। सिर्फ हमें व्याकरणिक ज्ञान के तहत इसको थोड़ा सा एक करना है, थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कुछ ऐसे जातिबोधक या उपनामवाची शब्द होते हैं, अगर हम उसके लास्ट वाले शब्दों को, स्वरों को हटा दें, अगर उसमें इन, आइन या आनी जैसे प्रत्यय को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। बात करते हैं कि अच्छा कैसे ऐसे हो सकता है, तो हम एक शब्द के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यह एक उपनामवाची या जातिबोधक शब्द है जिसे हम कहते हैं माली। क्या कहते हैं? माली। अगर यह जो माली है एक जातिबोधक शब्द है, हमने कहा कि यह जो जातिबोधक शब्द होता है इसके लास्ट वाला जो स्वर है इसका लोप कर देते हैं। इस लोप करने के बाद इसमें या आनी या आइन जैसे अगर प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। चलिए हम लगाते हैं तो यह हो जा रहा, जैसे देखिए तो बन जाएगा माल। हमने ई को, बड़ी ई को हटा दिया और प्लस अब इसमें आनी जोड़े या इन जोड़े, क्या नाम है कि यह स्त्रीलिंग बनेगा। हम इसकी शुद्धता के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर हम इसमें इन जोड़ दें, क्या जोड़ दें तो इन, जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वह होगा मालिन। क्या होगा तो आप लोग बताएंगे मालिन। इस प्रकार से हमारे कुछ जातिबोधक शब्द हैं उसमें से इन या आइन जैसे और आने जैसे प्रत्यय को लगाने से हमारा जो स्त्रीलिंग बन के तैयार होता है। आए दिन कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न बनता रहता है कि ऐसे कि मतलब ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, उसी को आज समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एक विशेष प्रकार की हेडिंग है, इसको आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आप लोगों को हम बता दें ये हम अपने दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा व्याकरणिक ज्ञान ना होने के तहत हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं। आज यह प्रयास करेंगे कि इसका हम शुद्धिकरण करके और एक सटीकता साथ बोलें कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। आप लोग नोट करिए, नोट नंबर 1। इसमें 2 नोट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा होगा, पहला अगर हम बात करें तो जैसे हम कहें कि व्यवहार, व्यवसाय बोधक, व्यवसाय बोधक। अगर हम बात करें जातिबोधक, जातिबोधक, जातिबोधक। अगर हम बात करें तथा उपनामवाची, क्या बात करें उपनामवाची, उपनामवाची, ठीक है उपनामवाची। अगर हम बात करें उपनामवाची शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन, क्या बताएंगे तो आप बताएंगे इन, और इसी क्रम में और
आइन, आइन, आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आप लोग समझने का प्रयास करिए कि कैसे बनाया जाता है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम कहें कुछ व्यवसाय बोधक कोई शब्द अगर हमारे सामने आता है, अगर हम कहें कोई जात बोधक शब्द आता है, कहीं उपनामवाची कोई शब्द आता है, अगर हम उसके अंतिम स्वरों का लोप कर देते हैं तो अगर लोप करने के बाद कहीं पर इन या आइन जैसे प्रत्यय को लगा देते हैं तो हमारा जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का एक शब्द का निर्माण हो जाता है। आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे लगभग 10-12 शब्द हैं जो प्रश्न में कहीं ना कहीं बनता रहा था। अगर हम कहें लोहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, अगर हम बात करें पंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण, अब देखिए, जैसे अगर कहें माली, माली का लास्ट वाला जो स्वर है इसको लोप करिए और इनमें से कोई भी एक शब्द चुनिए जो इसको सटीकता का बोध करता है। अगर हम इसमें इन चुनते हैं तो ये शुद्धता का बोध करेगा और एक हमारा स्त्रीलिंग शब्द बनके तैयार हो जाएगा। तो उसी क्रम में लिखिए मालिन। यह देखिए हमने लास्ट में इन प्रत्यय को लगाया और हमारा एक शब्द निर्माण हुआ, यह स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। यह भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा है। इसी क्रम में हम बात करें धोबी, धोबी। अब इसका स्त्रीलिंग बताइए, तो आप बताएंगे इसका जो स्त्रीलिंग होता है धोबिन होता है। क्या होता है? धोबिन। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हम कहें बनिया, बनिया। अगर हम बात करें बनिया का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो इसमें अगर हम इन लगाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण जो सही शब्द बनेगा नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसमें आइन लगाएंगे और हमारा एक शब्द बन के तैयार होगा, यह होगा बनी याइन। यह भी प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा था कि बनिया का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब आप लोग बताइए, बनिया का स्त्रीलिंग बनियाइन होता है। क्या होता है? उसके इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें तेली, तेली, तेली का अगर हम पूछे स्त्रीलिंग क्या होगा तो आप लोग बताएंगे तेली का स्त्रीलिंग तेलिन होता है। अगर इसी क्रम में हम एक शब्द और लेते हैं, अगर हम कहें लुहार, अब बताइए आप लोग इसमें स्त्रीलिंग इसका क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे लुहार का लुहारिन होता है। क्या होता है? लुहारिन। और भी आप लोग इसको नोट करिए, और भी कुछ शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, कुछ और भी शब्द हैं उसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम कहें चौबे, चौबे, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएं तो इसका होगा चौबाइन। क्या होता है? चौबाइन। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक नया शब्द तैयार होता है लाला। लाला का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो क्या होगा? लाला। इसका एक नया शब्द होगा ललाइन। क्या होगा? इसमें आइन प्रत्यय लगा है इसीलिए यह शब्द बनेगा ललाइन। यह भी एक बार प्रश्न बना था कि लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा ललाइन। इसी क्रम में हम कहें पंडा, पंडा भी एक जाति बोधक शब्द है। अगर हम इसका स्त्रीलिंग बताएंगे तो आप बताएंगे पंडाइन। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को देखा, लगभग 7-8 शब्दों को देखा और यह समझने का प्रयास किया कि कहाँ पर इन और कहाँ पर आइन जैसे प्रत्यय लगाने से हमारा स्त्रीलिंग बनेगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ और भी ऐसे व्यवसाय बोधक या जाति बोधक या उपनामवाची शब्द हैं, अगर कहीं पर वहाँ आनी जैसे प्रत्यय लगा देते हैं तो वह भी क्या नाम है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ये प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि
क्या नाम है, चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा और पंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो उसी क्रम में एक पहचान करने का एक नोट का दूसरा हेडिंग है, उसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो अच्छा नोट करिए, फिर देखते हैं। जैसे दूसरा, कुछ उपनामवाची नामवाची, जैसे कुछ उपनामवाची शब्द, कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जिनमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो आप लोग अब बताएंगे आनी, आनी, आनी प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हमने कहा कि अभी इन और आइन जैसे प्रत्यय को हमने देखा और यह समझने का प्रयास किया कि अगर कोई कोई क्या नाम है उपनामवाची या जाति बोधक शब्द हैं, उसका लास्ट स्वरों का अगर हम लोप कर देते हैं और लास्ट स्वरों का लोप करने के बाद अगर उसमें इन या आइन जैसे प्रत्यय को लगा देते हैं, वह जो क्या नाम है, वह जो स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और यहाँ से बनने वाला है कि और भी ऐसे उपनामवाची शब्द हैं जिसमें अगर हम आने जैसे प्रत्यय लगा दें तो वह स्त्रीलिंग बनके तैयार होता है। और लगभग 5-7 ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जैसे कि ठाकुर, ठाकुर में अगर हम उसका स्त्रीलिंग बनाएं तो आनी जैसे प्रत्यय को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन के तैयार होता है। जैसे आप लोग नोट करिए, जैसे ठाकुर, क्या नाम बताएंगे, ठाकुर। और आप लोग इसका स्त्रीलिंग बताइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम में एक बार प्रश्न बना था कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वहाँ पर ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन और ठकुरानी दोनों दिया था और आयोग ने ठकुरानी को उसका शुद्ध माना और ठकुराइन को गलत माना था। इसीलिए इसमें आनी प्रत्यय लगाने के बाद हमारा बन के तैयार होगा ठकुरानी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। इसी क्रम में हम जैसे बात करें पंडित। अब आप लोग बताइए इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे पंडिताइन, पंडितानी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें चौधरी, अब इसका स्त्रीलिंग बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग बताएंगे चौधरानी, चौधरानी। अब इसी क्रम में एक और उदाहरण उसको भी देखने के, जैसे हम कहें देवर, देवर, इसका स्त्रीलिंग आप लोग बताइए, तो आप लोग बताएंगे देवरानी, देवरानी। अब 2-4 शब्द और हैं जो जाति बोधक या उपनामवाची शब्द हैं, उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहें मेहतर, मेहतर, अब आप लोग इसका मेहतर का स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप बताएंगे मेहतरानी। क्या बनाएंगे, मेहतरानी। फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें सेठ का, सेठ का अगर हम कहें कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे सेठानी। एक और भी ऐसे जाति बोधक शब्द उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें खत्री, खत्री। अगर हम बात करें खत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे खत्रानी। आप लोग ये समझने का प्रयास करिएगा, ये कुछ ऐसे जाति बोधक या उपनामवाची शब्द हैं
जो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जरूर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको समझने का जरूर प्रयास करिएगा कि जैसे उपनामवाची कोई शब्द आता है, अगर उसमें हम आनी जैसे प्रत्यय को लगा देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बनकर तैयार होता है। जैसे ठाकुर है, ठाकुर का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो ठाकुर रानी होता है, ठाकुर रानी होता है, ना कि राइन होता है, ठाकुराइन नहीं होता है। इसीलिए यह शब्द शुद्ध है। कई बार टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट और टेट में जैसे शब्दों क्या नाम एग्जामों में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें पंडित का, आप लोग बताएंगे पंडित का जो स्त्रीलिंग होता है वह पंडित तानी होता है। फिर चौबे का चौधरानी होता है, फिर देवर का देवरानी होता है, फिर उसके बाद मेहतर का तो आप लोग बताएंगे मेहतरानी होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है तो आप बताएंगे सेठानी होता है। फिर उसी क्रम में एक शब्द और आता है खत्री। खत्री भी एक जाति बोधक शब्द है। अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आने जैसे प्रत्यय को लगाने से हमारा जो स्त्रीलिंग बनकर तैयार होता है वह खतरानी होता है, और यह एग्जाम में देखने को मिलता है। इसी क्रम में आप लोग इसको नोट करिए और समझने का प्रयास करिएगा। आज हमारा जो लिंग का टॉपिक है वह पूरा होता है। अब इसी क्रम में हम एक हिंदी व्याकरण सीरीज का एक न्यू टॉपिक कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।